करते हैं शुरुआत, बड़ी खबर आपको बताते हैं। वॉर ब्रेकिंग के साथ आक्रमण की शुरुआत। खबर ये कि जंग के मैदान से खबर ये है कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। बड़ा दावा क्या? ईरान जल्द ही अब फिलहाल नहीं अपना हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने वाला है। जी हाँ, ये खबर स्पष्ट हुई है। हॉर्मुज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण है और ये कोई और देश की रिपोर्ट्स नहीं कह रही, ये अमेरिका की ही रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। अब खबरें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ईरान जल्द ही झुकने वाला नहीं है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात बार बार कही जा रही थी वो भी फिलहाल ईरान खोलने वाला नहीं है। हॉर्मुज पर पूरी तरह से ईरान का ही नियंत्रण है और ये तमाम बातें अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में कही गई है। ये स्पष्ट कहा गया है कि किस तरह से ईरान मजबूत हो रहा है। ये स्पष्ट कहा गया है कि किस रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी भी बड़ी मजबूती ईरान की है। हॉर्मुज में अमेरिका करारी शिकस्त खा चुका है, कोई शक नहीं। यानी कि आप ये मान के चलिए ईरान का पहले भी कंट्रोल था और अभी भी कंट्रोल बरकरार है। समझिए ईरान का कंट्रोल क्या है। हॉर्मुज में शिकस्त अमेरिका खा चुका है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा है। 34 दिन हो चुके हैं। अमेरिका ने दावा किया था कि 5 से 6 दिनों में इस जंग को जीत लेंगे, लेकिन 34 दिन पार कर चुके हैं। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस को भी भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस युद्ध में बताया जा रहा है कि जिस रूप में लगातार ईरान मजबूत हो रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा है, दुश्मन पर चाबुक चला दिया, अमेरिकी इंटेलिजेंस ध्वस्त हो गई है। तेल की कीमत बढ़ने से यूएस पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई है, कीमतें बढ़ रही हैं और आने वाले वक्त में भी कीमतों में और इजाफा हो सकता है और इसकी जद में खुद सुपर पावर अमेरिका भी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड बदल गया। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने बयान बदलते हुए नजर आ रही हैं। जी हां, ईरानी तेल कब्जे में लेने से फायदा होगा, ये बात कही गई। थोड़ा समय मिलेगा तो हम हॉर्मुज भी खोल देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। आप याद कीजिए, अब से कुछ दिन पहले या ये कहा जाए कुछ घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं, यूएस के पास में पर्याप्त तेल है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा था कि हमें ईरान के तेल से भी मतलब नहीं, जिसको जरूरत है, जो देश जरूरतमंद है वो खुद जाए और हॉर्मुज खिलवा ले, हमारे पास में कोई कमी नहीं है, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से रुख बदल गया। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, जो पिछले कुछ वक्त से नजर आ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बयान बदला और कहा ईरानी तेल हमारे कब्जे में आएगा और तभी हमें फायदा होगा, थोड़ा समय मिलेगा तो हम हॉर्मुज भी खोल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये पल पल बदलता रुख लगातार सामने आ रहा है। हॉर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी ने डोनाल्ड ट्रंप को झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया, या यूं कहें कि ट्रंप को झूठा बना दिया, क्योंकि हॉर्मुज पर हर रोज अपने बयानों से डोनाल्ड ट्रंप पलटते रहे हैं, लगातार पलट रहे हैं। जिस तरह के अभी हालात हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप, ये कहा जाए कि अपने बयानों को लेकर ही खुद तटस्थ नहीं है, वो खुद ही इस बात को लेकर समझ नहीं पा रहे कि अगर वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, उनकी रणनीतियां क्या है, क्या कह गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब जरा समझिए। अब ईरान का तेल लेकर बड़ा मुनाफा हम कमा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हॉर्मुज खोलने के लिए हमें और वक्त चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। 20% तेल सप्लाई वाले रास्ते पर अब अमेरिका का कंट्रोल होगा। आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों के मायने क्या है? युद्ध जारी रखकर हॉर्मुज को फिर से खोल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये कहना चाहते हैं क्या? ईरानी तेल पर कब्जा करके भारी फायदा संभव है अमेरिका का। अमेरिकी सेना अभी ऑपरेशन के लिए तैयार ही नहीं है। दरअसल अपने बयानों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार पलटते रहे हैं। जानकारी यह है कि अब तक 100 बार से ज्यादा अपने बयानों से पलटी मार चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। कभी कहते हैं कि हमें हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं, कभी कहते हैं हॉर्मुज खुलवाने में हमें फायदा है, कभी खुलवाने में कोई साथ नहीं दे रहा है। हॉर्मुज के मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप बेचैन नजर आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके बयान से अब अमेरिकी जनता भी परेशान है और उनके इस बयान से अमेरिका से बाकी तमाम देश भी दूरी बना रहे हैं। यूरोप के कई देश तो अब अमेरिका पर प्रतिबंध तक लगाने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप के लिए हॉर्मुज जरूरी से ज्यादा अब मजबूरी बनता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग अलग बातें कहते हैं। पश्चिम एशिया की आग अब दहकती हुई ज्वाला बन चुकी है।
ईरान और अमेरिका के बीच में अब डायरेक्ट वॉर का बिगुल बज गया है। कल तक जो धमकियां जुबानी थीं, वो अब जमीन पर तबाही बनकर उतर आई हैं। अमेरिका ने ईरान के सबसे ऊंचे और गौरव कहे जाने वाले करज ब्रिज को धूल में क्या मिलाया। ईरान ने तो पूरी दुनिया को हिला देने वाली हिट लिस्ट तैयार कर ली। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 ऐसे पुलों की लिस्ट जारी की जो अगर टूटे तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था और रफ्तार पूरी तरह से थम जाएगी। ये तस्वीरें गवाह हैं उस जख्म की जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को दिया है। तेहरान के करीब करज शहर में बन रहा मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल 136 मीटर ऊंचा गौरव अब मलबे का ढेर है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे और इस हमले को उसी धमकी का आगाज माना जा रहा है। लेकिन अमेरिका शायद भूल गया कि 21वीं सदी का ईरान है जो झुकना नहीं बल्कि टकराना जानता है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने दुनिया को ललकारते हुए कहा कि ईरानी सरेंडर नहीं करेंगे। अराक्ची का संदेश साफ है, पुल फिर से खड़े कर लिए जाएंगे, लेकिन सुपर पावर अमेरिका की साख पर जो बट्टा लगा है वो कभी ठीक नहीं होगा। और सिर्फ बातें नहीं, ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ने तो टारगेट भी सेट कर दिए हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के उन 8 पुलों की लिस्ट जारी कर दी है जो अब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के निशाने पर हैं। ईरान ने जता दिया कि अगर उसके विकास के पहियों को रोका गया तो पूरे मिडिल ईस्ट की रफ्तार को आग के हवाले कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे को तैसा ईरान ने ठान लिया है कि नुकसान के बदले नुकसान होगा और जान के बदले जान ली जाएगी। ये युद्ध अब सिर्फ सरहदों का नहीं बल्कि साख का बन चुका है। ईरान ने कसम खा ली है कि वो किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेगा। जानकार मान रहे हैं कि ये पुल सिर्फ शुरुआत है। अगर तनाव बढ़ा तो ये आग पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेगी। तो क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रहा है जहां से वापसी का रास्ता नहीं है? एक तरफ ट्रंप के पाषाण युग वाली धमकी है तो दूसरी तरफ ईरान का पुल के बदले पुल वाला इंतकाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए आपको ये भी बता देते हैं, अमेरिका ने ईरान के एक ब्रिज को उड़ाया तो ईरान कैसे अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दरअसल ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए बड़ी धमकी दे दी और लिस्ट बना ली 8 बड़े ब्रिजेस की, और वो फहरिस्त जो खाड़ी देशों की चिंता बढ़ा रखी है, और दे दिया अब अमेरिका को, और दे दिया एक खुला चैलेंज, बचा सको तो बचा लो। दरअसल अब ईरान के निशाने पर हैं 8 ब्रिज। वो 8 ब्रिज कौन कौन से हैं समझिए। कुवैत का शेख जाबिर अल, ये एक महत्वपूर्ण ब्रिज माना जाता है। अल सबा सी ब्रिज, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। वही संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, किंग फहद काजवे, सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला ये ब्रिज एक तरह से माना जाता है, और अब वो भी एक तरह से ईरान की हिट लिस्ट में है। जॉर्डन का किंग हुसैन ब्रिज भी, दामिया ब्रिज भी और अब्दुलन ब्रिज भी अब ईरान के निशाने पर है। तो ये टोटल 8 ब्रिजेस हैं जो है ईरान के निशाने पर, और ईरान ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से जैसे ईरान ने दिया था अमेरिका की तमाम कंपनियों को सीधे अल्टीमेटम। अब बात उस तबाही की कर ली जाए जिसकी आहट से वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सन्नाटा पसरा हुआ है।
हॉर्मुज की लहरों में अमेरिका को शर्मिंदा करने के बाद अब ईरान ने दुनिया की दूसरी गर्दन पर हाथ डाल दिया। नाम है बाब अल मंदेब, वो रास्ता जहां से दुनिया का पेट भरता है, जहां से खाद, गेहूं और तेल गुजरता है। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे सुपर पावर अमेरिका की रातों की नींद ही उड़ा दी। क्या ईरान अब पूरी दुनिया को भूखा मारने की तैयारी में है? क्या हॉर्मुज के बाद अब लाल सागर भी ईरान का बंधक बन जाएगा? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।